एयर अराउंड अस, चैप्टर नंबर 11। इसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना एयर वाला है, जिसको आपने ज्योग्राफिकल टर्म में भी पढ़ा है ना। पूरा पोर्शन कितने परसेंट जो है ऑक्सीजन है, कितने परसेंट जो है नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड टर्म, पूरा उसमें। तो सबसे पहला बोला जा रहा है सवाल कि इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। ठीक है, एयर तो हम अच्छे से जानते हैं, जो हमें सबसे पहले क्रैक करते हैं ना चैप्टर के नेम को, एयर अराउंड अस। ये अपने आप में एक नेम, एक चैप्टर का नेम चल रहा है, और एक तरह से देखा जाए तो एक सवाल भी है कि क्या एयर हमारे अराउंड रहता है या नहीं रहता। अब हवा में तो हम जानते हैं कि हवा बहती है तभी हमें महसूस होता है। ठीक है, अगरबत्ती हम यहाँ पर लगाते हैं, स्मेल हमें कहीं और आती है। इसका मतलब क्या होता है, हवा चलती है उसके साथ इसकी स्मेल भी साथ में आती है, इसकी सेंट भी साथ में आती है। इसका मतलब एयर चलता है अराउंड अस। तो हमारे आसपास क्या हवा है, तो इसका मतलब आप इसको कुछ एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि अगर हवा नहीं होती तो आपको फैन का ये जो महसूस होता है वो कैसे होता है। फैन को हम ऑन करते हैं और फैन से हमें हवा महसूस होती है, जो भी महसूस होता है। अगर हवा नहीं होती तो कैसे होता है। दूसरा ये अगरबत्ती वाला मैंने बताया कि उसके सेंट हमें यहाँ से दूसरे रूम तक, खाना पक रहा होता है हमें दूसरा या तीसरे रूम तक भी हमें उसकी सेंट आ जाती है। क्यों आती है, क्योंकि जो एयर है वो मूवेबल है तो उसके साथ आती है। ठीक है, जब इसके अंदर आप किसी चीज को डुबोते हो, किसी बोतल को आप डायरेक्ट डुबोने की कोशिश करोगे, डायरेक्ट डुबोने की कोशिश कर रहे हो, तब वो ऊपर की तरफ पुश करेगा आपको और डूबने नहीं देगा। वही आप हल्का सा मूव करोगे तब क्या होगा, वहां से बबल्स की आवाज आएगी, बबल्स बनेगी। करेक्ट है, बबल्स की एक साउंड भी आती है और बबल्स की आवाज आएगी। इसका मतलब वो उसके अंदर भी एयर मौजूद था। ये कराए पे छींक दिया। ये वाला 11.4 में डायरेक्ट आप डालोगे ना पानी फील होगा, है ना पानी फील होगा, और बस वो आपको ऊपर की तरफ बोतल को पुश करने की कोशिश करेगा। कभी करके देखिएगा, और वहीं पर आप अंदर जाएंगे तो देखिए बबल्स बन गए, क्योंकि आपने बोतल को हल्का सा तिरछा किया तो पूरे बोतल के अंदर पानी ऐसे नहीं घिसता, हल्का सा स्पेस रहता है, क्योंकि हर जगह पानी है। उस बोतल के अंदर भी हवा थी, उसके कारण वो हवा बाहर की तरफ पुश होता है और वो बबल्स बनते हैं, फिर पूरी बोतल फिल हो जाती है और बाहर निकाल लेते हैं। तो आपको बोतल जो दिख रहा था खाली, वो खाली नहीं था, वो कम्प्लीटली भरा हुआ था। किससे? एयर से। ये बोला गया है कि जब इसको आप ट्विस्ट कर देते हो, जरा सा हल्का सा मोड़ देते हो, तो होता है क्या है कि एक किनारा मिलता है जाने वाले का, एक आने वाले। इसका और एग्जांपल बता देते हैं, लिफ्ट में जब लिफ्ट वाले व्यक्ति बाहर आएंगे नहीं तब तक आप अंदर जा नहीं सकते, आपको वेट करना पड़ता है। सारे जितना कि लिफ्ट वाले हैं सबको खाली ना हो जाए तब आप साइड से जाते हैं, वरना भड़कंग होती है। ऐसे ही होता है ना, धक्का मुक्की होगी तो पहले वहां से उतर के सब बाहर आ जाए फिर आप इंटर कर देते, ऐसा ही होता है ना। इसका मतलब जब तक अंदर की स्पेस खाली ना हो जाए तब तक पानी इंटर नहीं कर सकता था। तो बोतल खाली तो लग रहा है, खाली है वैसे आपको दिख रहा है, क्योंकि एयर दिखाई नहीं देती इसलिए आपको दिख नहीं रहा, लेकिन उसके अंदर हवा फिल है। एयर, अर्थ हमारा ये रहा एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसके अंदर एक लेयर आ जाता है जो आपका एयर का है। और जब व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, मतलब बना किसका है, 11 से है। ठीक है, तो मिक्सचर है आपका वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो एयर है वो किसका मिक्सचर है, तो मिक्सचर है वो नहीं आता मुझे। तो वाटर वेपर जो भी भाप बन के ऊपर जाता है ना, भाप बन के आपका ऊपर जाता है। ठीक है, पानी उबालते हो भाप बनता है, कुकर की सीटी ऊपर जो जाती है भाप बन रही है, कुकर की सीटी से दिख रहा है। हाँ भैया, भाप होती है वेपर, तो वाटर वेपर होता है एक। दूसरा आपका गैस के अंदर देखा जाता है तो ऑक्सीजन है जो बहुत जरूरत है आपके लिए। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, और इसके बाद आ जाता है आपका डस्ट एंड स्मोक। क्योंकि 78 ये हो गया, 21 ये हो गया 99,
0.04 होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी के जो अथर्स होते हैं उसके अपने 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 में होते हैं, जो हीलियम कितना बता रहे हो अपने अपने में। तो वाटर वेपर को देखते हैं, तो आपने देखा होगा एयर कंडीशन को जो वाटर वेपर में बदलते हैं। हाँ ठीक है, वाटर वेपर होता क्या है, बदलता है, आप उसको हीट देते हैं, हीट देते हो तो पानी जो है हीट के कारण क्या होता है, वाटर वेपर ऊपर जाता है, भाप बन के ऊपर जा रहा है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ द वाटर वेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। जितना पानी इस अर्थ में है इतना ही था, इतना ही है और इतना ही रहेगा। इतना वाटर वेपर बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। वाटर वेपर ऊपर जाता, क्लाउड बनता, रेन होता है, वापस नीचे फिर जाता है ऐसी एक सर्कल के रूप में। जो भी सिस्टम लेता हो ना, जो भी सिस्टम अगर एक सर्कल के रूप में घूम रहा है तो समझ लीजिए वो साइकिल है। ठीक है, वाटर साइकिल। चीज बोली जा रही है कि एक कैंडल है यहाँ पर, ये तब तक जल रही है जब तक ये हमने फ्लैश दिया इसको या आग लगाई है इस पे, ये जल रहा है। लेकिन जब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक गिलास रख देते हैं, तो हो क्या रहा है यहाँ पर एयर, इसको गिलास में तो एयर थी ना, लेकिन क्या है उसके अंदर ऑक्सीजन की लैक हो गई भाई साहब। लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या हो गया, फाइनली ये जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ, जिसकी वजह से ये क्या हुआ, कैंडल बुझ गया। तो हमारी रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए, हमें जीने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की जरूरत है। तो आपने ये जो गिलास इसके ऊपर रख दिया था और कैंडल बुझ गई, तो ऑक्सीजन नहीं थी तो कुछ तो था उधर, एयर तो था। एयर तो नहीं हो सकता, हमने कहा है कि गिलास के अंदर भी, कोई भी चीज के अंदर एयर तो जरूर रहेगी। तो अगर ऑक्सीजन हट गया तो कौन था, लैक ऑफ ऑक्सीजन का है ना, इसका मतलब किसी गैस की तो इंक्रीजमेंट थी वहां पर, वहां उस गिलास के अंदर ऑक्सीजन कम था। ऑक्सीजन जो है इसकी तो लैकनेस है, तो भाई किसी की तो ज्यादा होगी, माइनस किसी की तो होगी, तो वो था नाइट्रोजन। क्योंकि एयर में सबसे ज्यादा मात्रा में भैया पाया जाता है नाइट्रोजन, इसलिए उस गैस के कारण ही कैंडल बुझ गई थी। इसके बाद आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। क्यों, भले इनडायरेक्टली सही लेकिन हमारे जरूरी है। एक रेस्पिरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। एक टर्म हो गया। दूसरे टर्म की बात ये हो जाती है कि अगर हम वही कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करके बाहर निकालते हैं तो जो प्लांट होते हैं वो इसे इनहेल करते हैं और फोटोसिंथेसिस से क्या करता है, वो खाना बनाता है और अपने आप को वो न्यूट्रिशमेंट करता है, उनका अपना अपना खाना बनाते हैं, अपना पोषण करते हैं और अपने आप को डेवलप करते हैं, डेवलप करते हैं। और इस फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में करता क्या है, वो ऑक्सीजन को बाहर कर देता है और ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है। तो हिसाब से देखा जाए तो ये इनडायरेक्ट साइकिल चल जाता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के रूप में यूज करते हैं और हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो हमारे लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ज्यादा जितने प्लांट्स रहेंगे वो पॉल्यूशन को उतना ज्यादा कम करेगा। ठीक है, क्योंकि मिट्टी उड़ती है, लेकिन आपने जहाँ देखा ज्यादा ज्यादा ग्रीन एरिया होता है, मिट्टी ऊपर उड़ नहीं पाता क्योंकि वो पूरा नीचे ही रहेगा, डस्ट सारे नीचे रहते हैं। और जहाँ पेड़ पौधे दूर दूर तक नहीं लगे होते हैं वहाँ मिट्टी उड़ती है, डस्ट और बढ़ता है, एयर में पॉल्यूशन बढ़ता है। ठीक है, और यहाँ पे मिट्टी को पकड़ के रखता है, मॉइस्चर ज्यादा रहता है मिट्टी के अंदर, तो मिट्टी में से नीचे रहती है, उड़ती नहीं है। खाली मिट्टी जो होती है ना, सूखी मिट्टी, वो उड़ती है, गीली मिट्टी उड़ती नहीं है। और जितना मिट्टी के अंदर मॉइस्चर रहेगा वही होगा। मॉइस्चर कैसे रहेगा, जब प्लांट रहेगा, प्लांट मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बनाए रखेगा। इसके बाद आ जाता है डस्ट एंड स्मोक। डस्ट एंड स्मोक क्या होता है, सिर्फ इतना ही एयर के अंदर नहीं होता है। ये धूल मिट्टी और जो कोई भी चीज हम आग लगाते हैं, कोई भी चीज का मतलब वो दिया ही क्यों ना जल रहा हो से लेकर कोई सिगरेट ही क्यों ना जला रहा हो, या पेड़ पौधे क्यों ना जला रहा हो, पत्ते टहनी लकड़ी कुछ भी जला रहा हो, किसी भी चीज में आपको भले दिख ना रहा हो, स्मोक होता है। हर चीज में स्मोक होता है। लकड़ी जलाते हैं, रास्ते में देखते कि ऐश हो, राख होती है, ऐश राख होती है व्हाइट कलर की, ऐश है ना। आप कुछ भी चीज जलाओ, किसी में लेस स्मोक हो सकता है, किसी में हाई स्मोक होता है, पत्ते जलते हैं फुल स्मोक आपको दिख रहा होता है, लेकिन किसी किसी में होता है जिसका स्मोक आपको दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन स्मोक होता है।
वो बहुत पहले भी है और आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा। ये असल में क्या है, आपको देखा आपके पूरे अंधेरे रूम के अंदर एक होल आ रहा है, कहीं से लाइट आ रही है, तब उस लाइट के अंदर देखोगे ना तो पार्टिकल्स आपको मूव करते हुए मिलेंगे। कर दो अंधेरे में भैया सनलाइट में तो टॉर्च ऑन करके रखते हैं, तो टॉर्च की उसकी जो बीम होती है उसमें डस्ट वगैरह, तो उसके जो बीम के अंदर है वो आपको डस्ट नजर आता है, लेकिन वैसे आपको वो डस्ट नजर नहीं आता। ये टिंजल इफेक्ट है, जिसको आप आगे पढ़ोगे 9th में, तो ये टिंजल इफेक्ट है। आपको वैसे पार्टिकल्स दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि ये लाइट सब जगह फैल रही है, हर जगह रिफ्लेक्शंस हो रहा है, हमें नहीं मिल रहा, लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर बीम आ रही है लाइट, उस लाइट के अंदर हमें वो डस्ट पार्टिकल्स जो है मूव करते हुए मिलते हैं। इसका मतलब हाँ डस्ट है, उड़ रही है, यहाँ डस्ट स्मोक है, बस हमें दिखाई नहीं देती। ये बहुत ही टाइनी उसका पार्टिकल्स होते हैं। बाल होते हैं नाक के में क्यों रहता है, इसलिए ताकि ये जो डस्ट है इसको रोक के रख सके हम इंटरनली, नहीं तो हमारे लंग्स को प्रॉब्लम हो सकती है ना। यहाँ पाई चार्ट बनाया गया जिसके अंदर 78% जो है वो नाइट्रोजन है। आपको अदर बुक के अंदर जैसे कि ज्योग्राफी में थोड़ा सा डेसिमल में ज़्यादा दिख जाएगा, या जब आप 10th या 11th या 12th में जब पहुँच जाते हो तब डेसिमल्स में थोड़े अंतर दिखाई देंगे आपको कि 77.99 ऐसे कुछ दिखाई देगा। मेनली कॉन्सेप्ट को अगर आप पढ़ोगे तो 78% जो होता है वो नाइट्रोजन होता है, 21% जो होता है वो आपका ऑक्सीजन होता है, और ये 1% जो है ना ये अतर होता है। अतर के अंदर आपका वाटर वेपर्स भी आ जाते हैं, जिसके अंदर 0.04% जो होता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बाकी हीलियम होता है, बाकी जितने भी गैसेस हैं उसके साथ मिक्सअप वाटर वेपर। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि भैया ये 4 गैसेस है, इसमें जो है लिव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए कौन सा ऑक्सीजन ज्यादा जरूरी, कौन सा गैस जरूरी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या अथर। तो आपका ऑक्सीजन पे टिक लगा होगा, इसका मतलब ये परसेंटेज पूछ सकते हैं, इसका परसेंटेज क्या है। ऑक्सीजन हमारे जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस है, और नीचे लिखा रहेगा इसका परसेंटेज 28% है। तो आप कहोगे असर्शन सही है पर रीजन गलत है, क्योंकि 28% नहीं 21% होता है। तो इस तरीके से आपको कर सकते हैं, वरना वैसे तो सवाल ऐसे आता ही नहीं है, वैसे मैं आपको ऐसे करके दे रहा हूँ, वरना क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट पूछेंगे, मतलब सीधा ऑक्सीजन कितने परसेंट का है, तो सीधा डायरेक्ट पूछ रहे आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि 6th 7th 8th डायरेक्ट के लिए आप किताब से खुद प्रश्न पूछो, खुद से किताब पे क्वेश्चन को डिजाइन करो। तो अगर कोई जमीन के अंदर रहता है जैसे केंचुआ है ना, ये सब टाइप के जो जीव रहते हैं, आपने देखा पानी रेनी सीजन में वो बाहर आ जाता है। इसका मतलब मिट्टी के अंदर होल्स होते हैं जो वो गड्ढा कर करके नीचे रहने लग जाता है, नीचे रहता है ना, नीचे रहता है। लेकिन जब इसके अंदर पानी के ड्रॉप्स नीचे लगते हैं तो उसके अंदर कोई गिल्स तो है नहीं, तो फिर वो बाहर आ जाता है। तो कीड़े मकोड़े पानी के टाइम पर सीजन रेनी सीजन में सारे कीड़े मकोड़े बाहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो होल्स बना के नीचे रहता है और उस होल्स से ही वो सांस लेता है आराम से, तो नीचे एयर रहती है सॉइल के अंदर, बहुत टाइनी है इसलिए हमें दिखाई नहीं देता, जैसे टैनी स्पोर्ट्स में रहता है वो। लेकिन जैसे ही वो पानी भर जाता है उसके अंदर, पानी भरेगा तो सारे स्पोर्ट्स में भरेगा, जब सारे स्पोर्ट्स में भर जाता है तो वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये बैलेंस अर्थ में होता कैसे, जिसको मैं बहुत पहले भी बोल चुका हूँ, अरे दोबारा बोल रहा हूँ। एक एनिमल है, ये देखते हैं एनिमल, ठीक है, और ये है आपका प्लांट। होता क्या है कि ये ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल की बात नहीं है, इंटर करती है अपने बॉडी में ताकि फोटोसिंथेसिस कर सके, और उसके बाद उसमें मिलता है कि वह ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को इंटर करती है और ऑक्सीजन को बाहर कर देती है। वही ऑक्सीजन को हम लेते हैं, इसलिए हम प्लांट्स को ज्यादा से ज्यादा लगाते हैं। वो ग्रो करेंगी और ग्रो करेंगी, तो ग्रो करने के लिए हर डेली रूटीन में डे में उसको फोटोसिंथेसिस करनी है। फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होता है, क्योंकि फोटो मतलब होता है लाइट, और लाइट कब आएगी? दिन में, ताकि सन आए। तो अभी तो जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ये नहीं कर रहे होते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं, तब भी सेम ये भी इनकी तरह ही करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज एक्सहेल करते हैं। लेकिन ये रेस्पिरेशन में होता है। एक आम एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कभी भूलना मत, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार क्लासेस में पूछा है, तो हमेशा यही जवाब मुझे मिलता है, ऑक्सीजन ही लेते हैं। आप सबको
वर्ड सुनना है। उसने क्या कहा है, रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस। ध्यान रखना, सांस लेने के लिए सेम है, प्रकाश संश्लेषण में उलट। सांस लेने के टाइम हम दोनों सेम है, ये भी ऑक्सीजन ले रहा है, मैं भी। रात हो गई ना, सूरज ढल गया, हम दोनों एक ही चीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस की बात आ जाए तो हम तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते ना, लेकिन ये करते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है वो लेते हैं और बदले में हम ऑक्सीजन देते हैं इसे। क्योंकि लास्ट टाइम बचता है इसमें विंड मिल में, क्योंकि अगर विंड मिल नहीं होती, अगर हवा नहीं है तो ये विंड मिल चलती कैसे। ये बड़ी बड़ी जगह पे लगाई जाती है जहां पर ज्यादातर हवा बहुत तेज चलती है, तो विंड मिल वहां लगाई जाती है। और क्या होता है, हवा इतनी तेज तेज चलती है कि इनका ये जो है ना घूम रहा होता है। इस घूमने के कारण क्या होता है, गतिज ऊर्जा बनती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है और उससे क्या बनता है, काइनेटिक चार्जेस से बनता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। और इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं उन जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के ज्यादा है नहीं, लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वहां पर इसका यूज होता है। और इस प्रकार से आपका चैप्टर फाइनल होता है।